अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको खुशामदीद है पेपर प्रेप स्टूडियो की फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़, जो आपका फेडरल बोर्ड का 2026 का मॉडल पेपर है। जब हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द रेडिकल फॉर्म ऑफ x - 3/2 इज़। इसकी x-3/2 की हमारे पास रेडिकल फॉर्म क्या होगी। देखिए बच्चों, इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है, आपको मैं बता देता हूँ। x-3 की देखिए माइनस है, अगर हम इसको नीचे लेकर चले जाएंगे, इन्वर्स ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। x ये बन जाएगा, x/3/2 बन जाएगा, माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। और आपको ये तो पता होगा कि 1/2 हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट के, 1/2 अंडर रूट के इक्वल होता है। कब ये नीचे फिर इधर आएगा तो 1/2 हमारे पास बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा x के ऊपर अंडर रूट, और ये पावर चीज़ थी ये बची रहेगी। तो फिर ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट का। नंबर 2 एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.25 का स्क्वायर। 0.25 का हमने साइंटिफिक नोटेशन पता नहीं है, तो ये देखें इधर 0.25 का स्क्वायर है, तो हम इसका पहले स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 0.0625। तो देखें अब हमने 6 के आगे पॉइंट लगाना है, तो पीछे से हम आएंगे, एक पॉइंट इधर लगेगा, दूसरा इधर, तो कितने हमने ट्रैवल किया, लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ट्रैवल किया तो -2 आएगा, और 6 के आगे ये जो पॉइंट लग गया तो ये बनेगा 6.25 × 10⁻²। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारे पास नंबर सी। नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 2 का। नंबर 3 एमसीक्यू है हमारे पास, if a is equals to a, b is equals to a, then find the number of elements in a multiply b। a multiply b में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये देखें इधर a में अगर हमारे पास 3 है और b में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 3 × 2 सिंपली ये 6 आ जाएगा। तो नंबर 3 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। नंबर 4 एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 7x - 6xy एंड 5xy³ - 3x²। तो देखिए हमने इसका एलसीएम लेना है नंबर 4 में एमसीक्यू में। 7x - 6y का देखिए इसमें से x कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x7 - 6y, और ये जो 5x³ है तो इसमें से भी x कॉमन आ रहा है, तो आपका ये एलसीएम ये बन जाएगा x7 - 6y 5y³ - 3x। तो उसका आपका करेक्ट ऑप्शन बनना है नंबर डी। 5 एमसीक्यू है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये इसकी सोल्यूशन हमारे पास क्या होगी। ये देखें इधर मैंने इधर सोल्व किया हुआ है, -2x - 1/2 ये लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन जो नीचे बाहर से होती है इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 3/2। देखें अगर इसके हम दोनों साइडों में 1/2 ऐड करें तो ये वाला 1/2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और कब इसका हम एलसीएम लेंगे तो राइट हैंड साइड में तो ये 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2x लेस देन और इक्वल टू 2। तो कब हम डिवाइड करेंगे -2 से दोनों साइडों में तो ये वाला -2 से कट जाएगा, और ये -2 अच्छा कब ये आपके पास ये होता है ना, कब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये आपका साइन चेंज हो जाता है, जो बीच में साइन होता है, तो ये साइन देखें राइट साइड की तरफ हो जाएगा, ग्रेटर का साइन बन जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में -1 आ जाएगा। तो इसका आपका नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। नंबर 6 एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर ऑफ 15 डिग्री 50 मिनट। तो इसके हमने रेडियन मेजर निकाल ली है। देखिए उन्होंने क्या दिया था, 15 डिग्री 50 मिनट। 15 मिनट को पहले हम डिग्री में करेंगे तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5/6 डिग्री आ जाएगा। फिर हमने इनका टोटल निकालना है, देखें डिग्री में टोटल निकालना है, तो आपकी टोटल डिग्री बनेगी 95/6 डिग्री। अब 95/6 यहाँ है डिग्री में, अब हमें इसको रेडियन में करना है। रेडियन में हम कैसे करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 19π / 2/6। तो ये आपका नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है नंबर ए। नंबर 7 एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ अ नेविगेटर गिव्स बेयरिंग 0 डिग्री इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्रैवल। तो ये किधर ट्रैवल करेगा, नॉर्थ में ट्रैवल करेगा। 0 360 आए तो इसका मतलब होता है नॉर्थ में ट्रैवल करना है।
नंबर 8 MCQ है हमारे पास, इफ़ इन द फिगर इफ़ अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। इस वाली बी की हमने वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा इक्वल हो तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर हम इसमें लगाएं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है अगर उनके एल्टीट्यूड्स इक्वल हो तो ए ओवर बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सी ओवर डी। ठीक है, सी ओवर बी सी ओवर डी। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। तो बी की हम कब वैल्यू निकालेंगे, बी ऊपर चला जाएगा, ऊपर सी नीचे आ जाएगा आपके। तो ये आपके बन जाएगा, इसका देखें करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास नंबर सी बन रहा है। ये इजी सा था, बस इसमें आपको उसका थ्योरम का बताना चाहिए था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है आपके पास। नंबर 9 MCQ है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -3 tan स्क्वायर थीटा इन अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना है हमने इसको। तो देखिए आपको ये पता होगा कि tan स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। कब हम 1 इधर लिख आएंगे tan के साथ तो ये +1 हो जाएगा। अच्छा, फिर अब इस क्वेश्चन में आते हैं। देखें क्वेश्चन आपके पास ये था, हम इसमें -3 इक्वल लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। tan स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल था, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इस वाले 1 से कट जाएगा तो बस सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये -3 से कब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आपका नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10 MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये आपके पास कौन से पॉइंट होते हैं, ये इन सेंटर होते हैं। नंबर 11 MCQ है हमारे पास, ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है आपके पास, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो ये देखिए इसका ये फार्मूला होता है एंगल निकालने का, n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n आपके पास नंबर ऑफ साइड होती हैं। रेगुलर हेक्सागोन में n की वैल्यू 6 होती है, जैसे ट्रायंगल में 3 होगी। तो बस इसमें सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो 120 इसका आंसर आ जाएगा, 120 डिग्री। तो आप इस किसी भी शेप का इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर का आप एंगल निकाल सकते हैं, इंटरनल एंगल। एक्सटर्नल एंगल का कोई और फार्मूला होता है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। नंबर 12 MCQ था हमारे पास, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम PA है और NQ इज़। तो इसमें आपके पास लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्या होगा, देखिए इसमें P हमारे पास 4 था और Q था 5 - 6। तो देखिए x दोनों में सेम है तो मिड पॉइंट बस ये जो मिड पॉइंट y होंगे ऐड हो जाएंगे तो y हमारे पास आ रहा है -1 के इक्वल। तो नंबर 12 का आपके पास करेक्ट ऑप्शन है नंबर सी। नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। नंबर 13 MCQ है, द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7, 1 ऑफ द नंबर 13 इज डिलीटेड, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर। रिमेनिंग 10 नंबर के आपके पास क्या होगा, वो जो मीन होगा। तो ये देखें इधर नंबर 13 में मीन ऑफ 11 नंबर था हमारे पास 7, तो इसको कब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 हो जाएगा। कब 13 इसमें से रिमूव करेंगे तो 64 बन जाएगा, और उसका मीन निकालने के लिए कब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 6.4। 6.4 आपकी कौन से करेक्ट ऑप्शन है, नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है नंबर 13 का। नंबर 14 MCQ है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ किंग फ्रॉम वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड से किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी निकलने की। देखें टोटल किंग आपके पास है 4 और टोटल कार्ड आपके पास होते हैं 52। तो कब हम बस सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 4/52 से आपके पास आ जाएगा 1/13। 1/13 आपके पास करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। नंबर 15 MCQ है हमारे पास, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन है फेयर कॉइन, वो 2 बार ट्वाइस हुआ है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग हेड ट्वाइस इज, हेड 2 बार कितने आने की उसकी वो होगी पॉसिबिलिटी होगी। तो इधर देखें आप, देखें टॉसिंग अ फेयर कॉइन ट्वाइस का मतलब है 2 हेड्स का दिखा देगा। पॉसिबल आउटकम्स आपके पास क्या हो सकती हैं, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकती है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकती है। टोटल पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ गई 4 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। हमें चाहिए हेड टू हेड उसे कहा था, हेड हेड आपके पास कितनी बार आएगा, देखिए बस इसको 1/4 हो जाएगा। ये इसको फ्रैक्शन में आप कम लिखेंगे 1/4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारे पास 15 का नंबर ए 1/4।
तो बच्चों ये आपके मैथ के 15 के 15 MCQ सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको किसी और चीज़ के कोई भी मॉडल पेपर या पास पेपर या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो काइंडली हमें कमेंट करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। अगर कोई और हमारी वीडियो में आपको मसला लग रहा है, अगर हम किसी चीज़ को अपडेट या बेहतर बना सकते हैं तो काइंडली हमें कमेंट करके बता दें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।